बेसिक टू एडवांस फ्री कोर्स ऑफ ट्रेडिंग विद एसएमसी। हमारे चैनल पे जो सा फ्री कोर्स चल रहा है ट्रेडिंग का, उसके कोर्स के आउटलाइन का आज आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए। एक बिगिनर है, उसके लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि वो किन चीज़ों को पहले सीखे, किन को बाद में सीखे, कैसे अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे स्टार्ट करे। लोगों को लगता है, बिगनर को ये लगता है कि सिर्फ कैंडल स्टिक है वही ट्रेडिंग है, जिसको कैंडल स्टिक आ गई वो ट्रेड लगा सकता है, प्रॉफिट बना सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरे। ऑल कैंडलिस्टिक अगर आप सीख भी लो तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। उसके साथ आपको और भी बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जिसके लिए ये मैंने पूरा कंप्लीट चार्ट दे दिया आपको बना के। जो आप स्टेप बाय स्टेप करें, सीखें इन चीज़ों को, तो आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। एक आपके पास स्किल्स होगी, ट्रेडिंग की कंप्लीट स्किल होगी, आप इजीली मार्केट में स्टेबल हो सकेंगे और प्रॉफिट बना सकेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है एक बिगनर को जो सीखनी चाहिए वो है जी ऑल कैंडलिस्टिक। ठीक है, सिर्फ कैंडल को सीख के आपने ट्रेड लेने नहीं चले जाना मार्केट में अपना पैसा लगा नहीं देना। क्यों? और भी बहुत चीज़ें होती हैं कैंडल के अलावा जो आपने सीखनी है मार्केट में। फिर आप इस काबिल होंगे कि आप मार्केट में जाकर प्रॉफिट बना सकें। ऑल कैंडलस्टिक सीखने के बाद एक बिगनर को सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन और कर्व लाइन, ये एडवांस टॉपिक आपको बता रहा हूँ मैं। कर्व लाइन जो आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे इस चीज़ के। आपको एक बिगिनर को सपोर्ट का पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, ट्रेंड लाइन क्या होती है चार्ट पे, और कर्व लाइन किस तरह बनती है, और उस बेस पे किस तरह मार्केट को हम रीड कर सकते हैं इजीली। थर्ड जो चीज़ आती है वो है एडवांस चार्ट पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स ऑलरेडी गूगल पे आपको मौजूद होंगे, आपने देखे होंगे, सर्च किया होगा, देखे होंगे, और आप उन बेस पे ट्रेड भी लेते हैं। ठीक है, बिगनर जो होता है वो चार्ट को याद कर लेता है थोड़े बहुत। डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो क्या करना है, पैटर्न बन गया तो शॉर्ट करना है, ये चार्ट्स पैटर्न सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक थोड़े से दिए गए हैं। जबकि मैं आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस आपको चार्ट पैटर्न बना के उनको उनके लॉजिक से दिखाऊंगा और उनके रिजल्ट्स आपको शो करवाऊंगा लाइव, सब कुछ लाइव होगा। उसके बाद एक बिगनर को जो करना चाहिए फोर्थ स्टेप वो है एसएमसी। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एसएमसी थ्योरी। एसएमसी थ्योरी करनी चाहिए, जिसके अंदर ये एक ना गेम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल की एक गेम है, जो एसएमसी के थ्रू हम उनके गेम को समझते हैं। उसकी बेस पे इंस्टीट्यूशन जो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो हम बाय साइड पे जाते हैं। इसको समझने के बाद अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को तो हम किधर जाते हैं, शॉर्ट में जाते हैं। एसएमसी के बेस पे, एसएमसी में हम पढ़ेंगे आगे, इंड्यूसमेंट को पढ़ेंगे, हायर लॉस, ट्रेंड का देखेंगे, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है। इसके अंदर हम सारा उसका मार्केट का स्ट्रक्चर को मैपिंग करेंगे। एक तरह के हम चार्ट का ना मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग के थ्रू हम देखेंगे अब हमने मैप हमें ये साइन दे रहा है तो हमें क्या करना है। उस बेस पे हम मार्केट में अपने बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे और सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। वो जो सा हमें मैप आएगा, स्ट्रक्चर बन के आएगा चार्ट का, जो इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं हमें ट्रैप करने के लिए, वो सारा कुछ हम इस एसएमसी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो होगा वो होगा लिक्विडिटी। एक बिगनर को लिक्विडिटी का पता होना चाहिए, लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ पड़ी है, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करने के लिए ही उस डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है। लिक्विडिटी होता क्या बेसिकली, लिक्विडिटी लाइक दिस स्टॉप लॉस। लोगों का जो जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट उन्हें हंट करने के लिए आएगी, हंट करके उसके बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है। एक बिगनर को लिक्विडिटी फाइंड करना आना चाहिए, और जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, लिक्विडिटी ख़त्म हो जाए, लिक्विडिटी तो ख़त्म होती नहीं है खैर, स्वीप हो जाए, उसके बाद हम मार्केट के उस हिसाब से डायरेक्शन अपनी पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद हम कुछ इंडिकेटर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो से यहाँ पे RSI, MACD है, EMA, VWAP है, और MA, बॉलिंजर बैंड्स, और भी बहुत हैं। मोस्ट हम इन पे फोकस करेंगे। ये आपको इनके बैकग्राउंड में बताया जाएगा किस तरह ये काम कर रहे हैं, किस तरह मार्केट में ये हमें साइन देते हैं, जिस बेस पे हम
इनको देखते हुए मार्केट में अपनी ट्रेड उस हिसाब से लगाते हैं। अगर हमें RSI साइन दे रहा है बाय साइड का तो हम बाय साइड पे जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई MACD शॉर्ट साइड की दे रहा है कि साइन दे रहा है कि भाई अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि ऑल मार्केट ही किस बेस पे है, पॉसिबिलिटी पे, कि मार्केट में अब ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बेस पे। देन उसके बाद हम वॉल्यूम एनालिसिस देखें। वॉल्यूम हमें रीड करना आना चाहिए। वॉल्यूम बेसिकली है, वॉल्यूम उस चीज़ को कहते हैं जो ओरिजिनल पैसा मार्केट में उस टाइम उस कैंडल में, स्पेसिफिक कैंडल में लगा होता है। वॉल्यूम वॉल्यूम तब बनता है जितना, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चार्ट ओपन हुआ है हमारे पास BTC का। अब यहाँ पर ये देखो इस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा है मार्केट में यहाँ पर। अब ये बाय साइड के लगा है, शॉर्ट के लिए लगा है, ये अभी आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं। जब टाइम आएगा वॉल्यूम एनालिसिस का, जब हमारा टॉपिक आएगा, जब आपको डिटेल से ये समझा दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड प्लेस करने में, मार्केट में एंट्री के लिए, वो हमारे पास है जी डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस, बंदे को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना आना चाहिए। जब वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करता है एक प्रो ट्रेडर, देन वो अपनी मार्केट में पोजीशन सेट करता है कि उसने बाय साइड पे जाना है या शॉर्ट साइड पे जाना है। ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ, वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। एक बंदे को अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, कैलकुलेशन नहीं करनी आती, वो बेतुकी ट्रेड्स लेगा मार्केट में, लॉस बड़े बड़े लॉस, प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट छोटे से होंगे, लॉस बड़े बड़े वो बुक करेगा, जिसकी वजह इसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। लास्ट पे क्या होगा? कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। वो और कैपिटल लाएगा फिर ज़ीरो हो जाएगा, जितनी मर्जी दफ़ा ले, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है एक बंदे के पास, एक ट्रेडर के पास, तो वो भाई ट्रेडर बन ही नहीं सकता, वो मार्केट से प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा रोल प्ले अदा करता है ट्रेडर बनने में। आपको अगर ट्रेडर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आप जब रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी गेम नहीं होगी, कोई बड़ी गेम नहीं होगी, आप इजीली प्रॉफिट बनाते चले जाएंगे। लास्ट पे है स्टोरी मेकिंग। स्टोरी मेकिंग का मतलब है कि आपने सारा टेक्निकली, ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्निकली, हमने फंडामेंटली चीज़ों को देखना है, फंडामेंटल उसके देखने हैं। किसी भी पार्टिकुलर कोइंस में अगर हम एंट्री ले रहे हैं, या हम बिटकॉइन में ले रहे हैं, या हम गोल्ड में ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में ले रहे हैं, तो हम क्या करें? इन सब को चेक करेंगे, एक स्टोरी मेकिंग बनाएंगे। कैंडलस्टिक को देखेंगे, स्पॉट रेजिस्टेंस को देखेंगे, कोई वहाँ पर चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, और एसएनसी थ्योरी क्या कह रही है कि बाई साइड पे जाना चाहिए या शॉर्ट पे जाना चाहिए। फिर हम लिक्विडिटी को भी देखें। इस सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक स्टोरी बनाएंगे, जो स्टोरी का हमारे पास लास्ट में दो कंक्लूजन निकलेंगे। या वो हमें कहेगा कि भाई आप बाई साइड पे जाओ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या वो हमें ये स्टोरी हमें ये कहेगी कि आप किधर जाओ, शॉर्ट की तरफ जाओ, डाउन साइड की तरफ जाओ मार्केट में, तब आपके लिए बेनिफिट है, तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। जो हमें वो स्टोरी बताएगी, हम उस बेस पे हम मार्केट में एंट्री, अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं। देन लास्ट में जो हमारी चीज़ होगी वो होगी टॉप स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडर की। मैं आपको अपनी टॉप स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको इनके लॉजिक्स बताए जाएंगे, जिसकी वजह बाद में फिर आप इनको स्ट्रैटेजी को देखते हुए बैक टेस्टिंग भी करेंगे। ये नहीं है मैंने बता दी, या किसी और ट्रेडर ने आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बता दी और आप जी आंखें बंद करके जी ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दें मार्केट में। नहीं भाई, ऐसे कभी भी नहीं करना। आपने हमेशा बैक टेस्टिंग करनी है, उसके रिजल्ट्स निकालने हैं, क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं भाई। अगर रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं तो देन आप उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, अदरवाइज आप उस स्ट्रैटेजी को इग्नोर कर दें, चाहे जितने मर्जी बड़े ट्रेडर की वो स्ट्रैटेजी हो। समझ आ रही? ये हमारी आउटलाइन है जो हम इंशाल्लाह इस चैनल पर वन बाय वन हर लेक्चर को अपलोड करेंगे और डिटेल से हर चीज़ों को समझाएंगे, और एक बिगनर को भी यहाँ से इन टॉपिक्स को देखकर, इन टॉपिक्स को समझकर फिर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए और इनको सीखना चाहिए और एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहिए। तो होपफुली अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर प्रो ट्रेडर बनेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, और अपने लिए एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे।
ट्रेडर अच्छा स्किलफुल ट्रेडर बन जाएंगे, उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आप अपने हर ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। वो कब होगा? वो तभी होगा काम जब आप इस पे चीज़ों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और दिन रात एक करेंगे।